फ्रांस किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि लाइफ विदाउट गोल और क्रिकेट विदाउट बॉल दोनों बराबर है फ्रांस में हूँ आपके साथ एक ही मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। जैसे कि आप सबको पता आज क्या है, 23 जनवरी, 23 जनवरी। आज सुभाष चंद्र बोस जिन्हें हम नेताजी कहते हैं उनका जन्म दिवस है, मतलब उनकी जयंती है। जिन्होंने, हम बड़ी गर्व के साथ कहते हैं जय हिंद, जिन्होंने जय हिंद का पहला नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत सारे उनके बारे में महान तथ्य हैं जो हम सब जानते हैं। तो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गुरुजी जिनकी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, तो सबसे पहले जब भी हम कहीं नई जगह जाते हैं, चाहे वो अपनी कॉलेज या स्कूल की तरफ से जाते हो पढ़ने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए किसी कॉलेज या स्कूल में जाते हो, तो हम है ना सबसे पहले क्या करते हैं कि नई जगह होती है उसका अवलोकन करते हैं, उसे बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं कि लोग कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही गुरुजी ऑब्जर्वेशन कर रहे, तभी एक बच्चा वहाँ पे खेल रहा था। वो अपनी मस्ती में मस्त था। तो गुरुजी बड़ी देर तक उसे देखते रहे, फिर अपने काम में लग गए। तभी प्रार्थना हो रही थी, प्रार्थना में भी वो बच्चा थोड़ा बहुत बोल रहा था। उसे आंसर, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, उसे आंसर आ रहे थे। सर उसी के पास खड़े थे लाइन में पीछे। तो लड़का वहाँ पे बोल रहा था लेकिन उसने हाथ खड़ा नहीं किया। उसका आंसर सही था पर वो हाथ खड़ा नहीं किया। सर को बड़ी अजीब सी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे को आंसर आ रहे फिर भी ये हाथ उठा नहीं रहा है। सर ने कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन ऐसे ही चल रहा था। सर भी तो मतलब उनके साथ घुल मिल रहे थे, अचानक से थोड़ी पूछा जाता है। तो एक बार उस बच्चे को बुलाया, पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो सर मेरा नाम तो अमित है। तो अमित, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम उस दिन ग्राउंड में खेल रहे थे बड़ी खुशी के साथ, अपनी मस्ती में मस्त थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, तुम ग्राउंड में बहुत ज़्यादा बोलती हो, और उस दिन मैं तुम्हें नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें आंसर आ रहे थे फिर भी तुम हाथ नहीं उठा रहे हो, क्यों? तो वो अमित कहता है कि सर मुझे डर लगता है। डर लगता है क्यों? तो कि सर मैं क्या बताऊँ, इस स्कूल से पहले मैं 5वीं तक दूसरी स्कूल में पढ़ता था। मैं बहुत, मतलब क्लास में मेरा प्रदर्शन अच्छा था, इंटेलिजेंट तो नहीं कह सकता लेकिन बहुत अच्छा था। पढ़ाई में हर काम में आगे रहता, कोई भी क्वेश्चन पूछते उससे पहले हाथ उठा देता। बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा था, पर होता क्या है, एक बार सर मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं होती लेकिन मेरे दोस्त है ना, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो छोटी सी कोई बात हुई थी और सर मुझे सजा देते हैं। उस दिन सर मुझे बहुत हैरानी हुई और बहुत दुख हुआ कि सर जब मेरी गलती ही नहीं है फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने सर से कहा कि सर मैं गलत नहीं हूँ, सर मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन सर मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। उस दिन सर मुझे बहुत बुरा लगा, उसके बाद मैंने बोलना ही छोड़ दिया। बहुत कम दोस्त थे मेरे। तो सर पूछते हैं अच्छा, ऐसी बात है, तो एक बात बताओ अमित, तुम्हारे ऊपर वो इल्ज़ाम लगा, तुम गलत नहीं थे फिर भी लोग तुम्हें गलत समझ रहे थे। यहाँ तक कि तुम्हारे सर ने भी बात नहीं सुनी जबकि सर तुम्हें जानते थे, और उसके बाद तुमने बोलना बंद कर दिया। पर ये बताओ अमित कि तुमने बोलना बंद कर दिया तो क्या होगा? अब क्या सब कुछ अच्छा हो जाएगा? मतलब दुनिया में लोग कहते हैं कि तुम गलत हो, तो क्या तुम मान लोगे कि तुम गलत हो? और जब तुम चुप रहोगे तो दुनिया यही समझेगी कि तुम गलत हो। देखो, ये बात सही है कि कई कई कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो बताना चाहते हैं लोग हमारी बात नहीं सुनते, और ये सच भी है कि जब आवाज़ ऊंची होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जब बात ऊंची होती है तो सारी दुनिया सुनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बात होती है। अब तुम यदि उस टाइम ये सोचते कि कोई, सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं, कि तुम्हारी गलती नहीं है फिर भी लोग कह रहे कि तुम गलत हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी पढ़ाई की तरफ पीछे क्यों हट गए? कि तुमने सोचा कि अब बोलना ही बंद कर दूं तो दुनिया तुम्हें नहीं जानेगी। अपनी है ना गलती का जवाब, या अपने जो आप पे इल्ज़ाम लगते हैं, लोग आपको जब कहते हैं कि तुम हो क्या, तो है ना लोगों को जब जवाब नहीं देते हैं ना, तब अपनी सफलता से जवाब दिया जाता है, जुबान से नहीं। तो तुम अपनी जुबान को बंद रख सकते हो लेकिन पीछे क्यों हटे? अमित ने कहा कि सर हाँ ये बात तो सच है, लेकिन सर सच बताऊं,
अब तो मुझसे मतलब एक अंदर में डर सा बैठ गया। अंदर मेरे पता नहीं कैसा मुझे लगता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, काफ़ी कोशिश करता हूँ। तो सर ने कहा कोई बात नहीं अमित, तुम हमेशा खेलने आते हो सुबह और शाम, तो शाम को जल्दी आ जाना। फिर अमित रोजाना सर के पास खेलने के लिए आता, सर उससे क्वेश्चन पूछते, चाहे किसी भी उठा ले, जैसे साइंस, मैथ, जीके, किसी भी फील्ड में या किसी भी सब्जेक्ट से पूछते। धीरे धीरे अमित बोलने लगा, प्रार्थना में वो हाथ उठाता। कभी कभी कोई सवाल गलत भी हो जाता, लोग हंसते, लेकिन फिर भी अमित नहीं रुका, क्योंकि उसके साथ उसके सर थे। और फिर वो आगे बढ़ता रहा। तो एक दिन सर ने पूछा कि अमित कैसा फील हो, तो सर बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे फिर से वही अमित बना दिया जो मैं था। तो सर कहते हैं कि तुम्हें पता है अमित? तो अमित कहता है कि हाँ सर। कि तुमने नेताजी नाम सुना है? तो कि हाँ सर सुना है। तो सुभाष चंद्र बोस है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि तुम में सुभाष चंद्र बोस जी की झलक आती है, नेताजी की। तभी मैंने पूछा था कि तुम उनकी तरह लगते थे जब खेल रहे थे, बोल रहे थे। पता है उनकी सबसे बेस्ट, उन्होंने आईएएस की परीक्षा दी थी और एग्ज़ाम पास करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं की थी। वो बहुत इंटेलिजेंट थे। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? वो अकेले खड़े थे। उनके पीछे धीरे धीरे कारवां बनता गया और वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटे। तो अमित एक बात हमेशा याद रखना, नेताजी से या बॉस जी से एक प्रेरणा ले लो कि तुम जिंदगी में चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी कदम पीछे नहीं हटाओगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लाइफ में बहुत बड़ा गोल प्राप्त करोगे, बहुत अचीवमेंट्स प्राप्त करोगे, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलताएं मिलेगी। बस एक बात याद रखना, कभी पीछे मत हटना। ये छोटी सी बात हमें भी बहुत कुछ सिखा देती। हमारी लाइफ में कोई हमारे दोस्त या टीचर्स हमें आए और कहे कि आप इनसे प्रेरणा लो, नहीं। अभी 12 जनवरी गई है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, युवा दिवस, यूथ डे, कैरियर डे, और आज है 23 जनवरी, पराक्रम दिवस। तो दिवस आते जाते रहते हैं, लेकिन हम इनसे क्या सीखते? जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कमजोरी ही मृत्यु है और ताकत ही बल है, बल ही जीवन है, ताकत ही जीवन है। बिल्कुल वैसे ही पराक्रम दिवस है आज। तो जिंदगी में कभी भी अकेले हो तो लड़ो, पीछे मत हटो, क्योंकि कभी कभी रिस्क न लेना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसीलिए रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए। तो नेताजी के जीवन से हम सब सबक लेते हैं, जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हम अकेले ही खड़े क्यों ना हो। और जब भी लगे ना कि हमारी सामने भीड़ खड़ी है, हम अकेले हैं, थोड़े से पीछे मुड़ जाओ और सेल्फी ले लो, देखना सारी भीड़ आपके साथ नजर आएगी। और मैं फिर वही कहूंगी जो अक्सर कहा करती कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते हैं। हाँ ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू कैन डू इट, यू आर बेस्ट एंड यू आर यूनिक। एंड थैंक यू सो मच। बस प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आपको एक बार फिर पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में एक गोल सेट करोगे और उसके लिए मेहनत करोगे। थैंक यू सो मच।